कि संस्कृत क्या है। संस्कृत मैं कहूं, और मैं नहीं बल्कि सारा विश्व आज कह रहा है, संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। और तो कंप्यूटर की जो बात चल रही है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई भाषा है तो वो नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि वो क्या है, बोलो, संस्कृत है। संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा माना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है। मैं इंग्लिश में आपसे बोलूं आई नो, तो आप क्या समझते हो? कौन सा नो? एनो वाला या के एनो डब्ल्यू वाला? कहीं ओ साइलेंट, कहीं ई साइलेंट। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जैसा आप लिखोगे, जैसा आप बोलोगे, वैसा ही होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि संस्कृत से उपयुक्त कोई भाषा कंप्यूटर के लिए नहीं हो सकती है। बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक का शोध भरा हुआ है इस भाषा में। दंडी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक रचना की है 10 कुमार चरितम। बस मैं थोड़ा सा आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। यहाँ भी गुरुकुलों में, ये गुरुकुल है, यहाँ भी बच्चियों का भी प्रवेश उपनयन हुआ, यहाँ पे वेदारंभ हुआ। तो कई हमारे अंदर ये हीन भावनाएं, क्या करेंगे हम गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज करके। तो दंडी ने एक लिखा है, रचना की है 10 कुमार चरितम की। उसमें 10 कुमारों का वर्णन उन्होंने किया है। एक कुमार है विश्रुत। विश्रुत का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि विश्रुत जिस समय आखेट के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक तीर आता है और उस तीर से उनके होंठ पर चोट लगती है। जब होंठ पर चोट लगती है तो उनका होंठ कट जाता है। उनका होंठ कट गया और कथा आपको आश्चर्य होगा, आगे भी कई पन्नों में चलती है। लेकिन कई पन्नों में कथा तो चलती है, लेकिन दंडी ने विश्रुत के मुंह से कहीं पर भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं कराया। ओष्ठांग क्या होता है जानते हो? जो पवर्ग है ना हमारा, संस्कृत में, हिंदी में पवर्ग जो है, प फ ब भ म, ये सब ओष्ठांग है। और ये बिना दोनों होठों से नहीं बोला जा सकता। इसलिए कोई सवाल कर सकता था कि जब विश्रुत का एक होठ ही नहीं है तो वो ओष्ठांग का प्रयोग कैसे कर रहा है। इसलिए कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं किया। ये भाषा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। लोग कहते हैं कि ये तो आज तो हम अंग्रेजी में बात करके गौरव महसूस करते हैं। हमारे बच्चे थोड़ी सी, हम पानी नहीं वाटर बोलते हैं तो माता पिता सीना चौड़ा कर लेते हैं। 2 बातें इंग्लिश में बोल देते हैं तो बड़ा गौरव लगता है हमको। इसलिए आज हमारे घरों में भी माता नहीं है। कौन है जी? कौन है जी? मम्मी। मुस्कुरा रही हो, ऐसा ही है। माँ नहीं है, मम्मी है। पिताजी नहीं है, डैड है, पापा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से द्वेष करेंगे। अगर हम उसको अपनाएंगे तो हम तो कम पढ़े लिखे नजर आएंगे, हम तो सभ्य समाज में नहीं जा पाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं बहन जी ये बोलचाल की भाषा तो हो ही नहीं सकती संस्कृत। लेकिन समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। ये बोलचाल की भाषा भी थी और हो सकती है, हुई। हम मानेंगे संस्कृत को, सारा विश्व मान रहा है, लेकिन हम अभी देर से मानेंगे। जैसे योग पहले भी था हमारे देश में, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। लेकिन विदेशों ने जब योगा कहना शुरू कर दिया तो हम मानने लग गए। ऐसे ही संस्कृत को जब संस्कृत ना कह करके, संस्कृत ना कह करके विदेशी लोग मानेंगे ना, तब हम उसको मानने लगेंगे और फिर हम बहुत पीछे पहुंच गए होंगे। ये जन की भाषा थी, ये बोलचाल की भाषा थी। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज एक बार घूमने के लिए जा रहे थे। क्या देखते हैं कि आगे से एक लकड़हारा आ रहा है। लकड़हारे के सिर पर लकड़ियों का बंडल रखा हुआ है। राजा भोज ने जैसे ही देखा, क्योंकि संस्कृत उस समय जनभाषा थी, बहुत शीत भी पड़ रहा था। राजा भोज उस समय उस लकड़हारे से कहते हैं, किम शीतम बाधती, किम भारम बाधती। क्या लकड़हारे,
शीत सता रहा है? क्या तुमको भार सताता है? लकड़हारे ने जो अपने सर पर बंडल रख रखा था उसको उतार करके और राजा की तरफ देखने लगा कि क्या पूछेगा। फिर राजा ने कहा किम शीतम बाधती किम बाधम बाधती। जो संस्कृत वाले हैं वो जानते हैं कि जो वाद शब्द है, वाद धातु है, वो पर्सनल पद में आत्मनेपदी जाता है। तो वहां पे जब ये कहा तो वो लकड़हारा कहता है राजन मयाना शीतम बाधते मयाना भारम बाधते। अरे तब बाधती बाधते, मुझे न तो शीत सताता है न मुझे भार सता रहा है। अरे तेरा बाधती शब्द ही मुझे बाध रहा